निर्वाचन अधिकारी भगवान दास बंसल की अध्यक्षता में अग्रवाल सभा बाड़ी के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने दिनेश गर्ग बागथरिया। बड़ी न्यूज। रविवार को निर्वाचन अधिकारी भगवान दास बंसल की अध्यक्षता में अग्रवाल सभा की एक बैठक फट्टा सर्राफ विद्यालय में संपन्न हुई, जिसमें विगत 12 जनवरी को द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु 4 प्रत्याशी होने के कारण चुनाव संपन्न नहीं हो सका, जिसके कारण उत्पन्न स्थितियों के समाधान हेतु उक्त बैठक में चारों प्रत्याशियों को समझाइश के लिए आमंत्रित किया गया। निवर्तमान महामंत्री हरिशंकर सर्राफ ने बताया कि उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों ने निर्वाचन और सर्वसम्मति दोनों को ही गुण दोषों की विवेचना की। उक्त विवेचना से चारों प्रत्याशियों ने सहमति और 3 प्रत्याशी राम कुमार गर्ग, मोहन मित्तल, विजय सिंघल ने स्वेच्छा से अपने अपने नाम वापस लिए और दिनेश गर्ग बागथरिया में अपना विश्वास व्यक्त किया। तदुपरांत निर्वाचन अधिकारी ने आगामी 2 वार्षिक सत्र के लिए दिनेश जी बागथरिया को अध्यक्ष घोषित किया और कहा कि आप सभी लोगों के प्रयासों से जो समाधान हुआ है उसके लिए मैं सभी का आभारी हूं और खास तौर से तीनों प्रत्याशियों ने जो उदारता दिखाई है उसके लिए भी धन्यवाद दिया। साथ ही बाकी पदों पर दिनांक 28 को होने वाली आमसभा में चुनाव संपन्न होंगे। इस अवसर पर बैठक में मुकेश सिंघल, विष्णु सिंघल सनोरा, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, राधेश्याम गर्ग एडवोकेट, जगदीश प्रसाद मंगल, पप्पूमल जिंदल, सुभाष चंद्र मित्तल, दीनदयाल मित्तल, हरिओम सिंघल, शिवशंकर बिंदल, राकेश सिंघल पत्रकार, संजय गोयल, श्रीनिवास मित्तल उपस्थित रहे। श्री अशोक जी अग्रवाल सभा और स्कूल निर्माण के आयोजन की पुष्टि कराएं। नारायणपुर वाले सभी सदस्यों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने चार्ज दिया था 23,093 रुपये 58 पैसे सेविंग बैंक में थे पीएनबी के में और 4400 के लिए देने थे। इसके बाद में 50,743 रुपये एफडी की ब्याज पीएनबी से मिली थी, जो अग्रवाल सभा की एफडी है उसकी ब्याज आई थी 50,743 2 साल की 2321 रुपये 98 पैसे। कि आप अग्रवाल सभा बाड़ी के जो चुनाव हुए हैं विगत 2 दिन पूर्व, उसके आप चुनाव अधिकारी रूम में थे, तो चुनाव की क्या प्रक्रिया रही, कितने प्रत्याशी खड़े हुए, किसको निर्वाचित किया गया, कैसे क्या घटनाक्रम रहा, थोड़ा जानना चाहेंगे। श्री अग्रवाल सभा बाड़ी की आम सभा का आयोजन 12 जनवरी को अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में हुआ। उसमें अग्रवाल सभा की चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। मुझे भगवान दास बंसल को चुनाव अधिकारी बनाया गया। उस समय अध्यक्ष पद के नाम मांगे गए तो 5 प्रत्याशी आए। नाम वापसी पर एक प्रत्याशी ने वापस ले लिया। 5 प्रत्याशियों में उस समय सभा में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए निर्वाचन की तारीख घोषित कर आपसी समझाइश के लिए समय दिया। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। दिनांक 18 को एक बैठक हुई जिसमें समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसमें चुनाव समिति जो बनी थी वो लोग बैठे और बैठ करके आपसी सहमति से 3 प्रत्याशी श्री विजय जी सिंघल, श्री मोहन बाबू मित्तल, श्री राम कुमार गर्ग, इन्होंने नाम वापस ले लिया। श्री दिनेश चंद बागथरिया को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। अच्छा, आगे ये जो अग्रवाल सभा के बाकी की जो अहम पद हैं उनका जो है क्या निर्वाचन होगा? शेष प्रत्याशियों के निर्वाचन के लिए दिनांक 28 जनवरी को आम सभा आयोजित की गई है, पर अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में जी। वहाँ पर आम सभा के बीच में शेष उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, निरीक्षक, कोषाध्यक्ष, सूचना मंत्री और सामान भंडार गृह के जो प्रभारी, उनके चुनाव होंगे। उसमें चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आदरणीय बागथरिया जी, सबसे पहले आपको ब्रज भास्कर परिवार की ओर से अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस अध्यक्ष पद को आसीन होने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी भावी प्लानिंग क्या है? सम्मानीय पत्रकार बंधु, मैंने 43 साल से
राजनीति में काम किया है। मैं विभिन्न पदों पर आसीन रहा हूँ। युवा मोर्चा से लेके बाड़ी मंडल अध्यक्ष से लेके जिला उपाध्यक्ष तक विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है। तो राजनीति के काम में मुझको बहुत मैंने बहुत की है कि राजनीतिक काम में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और समाज के काम में पहले हमारी 40-45 साल से हमारे यहाँ से अग्रसेन जयंती निकल रही है। तो अग्रसेन जयंती हमने हमेशा स्वागत सत्कार अग्रसेन जयंती में और हमेशा समाज के काम में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। समाज के काम में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारे पिताजी भी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रहे, 2 बार पहले अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी हमारे पूर्वजों से भी अग्रवाल समाज की सेवा का अवसर मिला है। तो हम हमेशा से समाज की सेवा का मौका दिया है, हम हमेशा सेवा करते रहेंगे। तो मुझको जो समाज ने मौका दिया है तो मैं समाज के लिए तन मन और धन से हमेशा समाज के काम में अग्रणी रहूँगा। जो समाज में जो गलत वो चल रही हैं परंपरा, उनको पूरी रूपरेखा बना के सभी समाज के लोगों को साथ लेके हमेशा समाज के लिए काम करता रहूँगा। धन्यवाद। धौलपुर करौली राजमार्ग पर दुर्घटना का खतरा, सड़क किनारे डाले गए पत्थरों से आवागमन बाधित। धौलपुर करौली राजमार्ग पर धौराबाग पुलिया से पहले मुख्य सड़क के किनारे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बड़े बड़े पत्थर डाल दिए जाने से क्षेत्र में गंभीर दुर्घटना का खतरा उत्पन्न हो गया है। इन पत्थरों के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के साथ साथ सरकारी कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अग्रवाल समाजवादी के वरिष्ठ पदाधिकारी मुन्नालाल मंगल का कहना है कि यह मार्ग अत्यधिक व्यस्त रहता है, जहां दिन भर छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। सड़क के किनारे पड़े पत्थर विशेषकर रात के समय दिखाई नहीं देते, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलेज के विद्यार्थियों और ग्रामीणों में इस स्थिति को लेकर भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इस गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना ने स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि धौलपुर करौली राजमार्ग पर मुख्य सड़क के किनारे पड़े इन पत्थरों को तत्काल हटवाया जाए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। रामेंद्र मीना ने कहा कि यदि समय रहते प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो किसी बड़ी दुर्घटना की पूरी आशंका है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन से अपील की है कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कसीमो पार्वती पुल पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक की मौत। NH 123 पर घंटों जाम, हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल। सेपू न्यूज। कसीमो कस्बे के समीप पार्वती पुल पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान महेंद्र सिंह कुशवाहा, निवासी अघापुर, भरतपुर के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक को निकालने के लिए पुलिस व स्थानीय ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही CI प्रमेंद्र रावत एवं SI अजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर के नीचे दबे व्यक्ति को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली के सड़क के बीच पलट जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 123 पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर वाहनों की कई किलोमीटर तक कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस द्वारा क्रेन की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यातायात को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। वहीं मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्वती पुल के पास आए दिन तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हादसे होते रहते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनहित में मांग की जा रही है कि पार्वती पुल क्षेत्र में गति सीमा निर्धारित की जाए तथा सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मनाया कर्तव्य बोध दिवस। बड़ी न्यूज।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा बाड़ी द्वारा रावप्रावी बरौली का पुरा में कर्तव्य बोध पखवाड़े के अंतर्गत विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महिला मंत्री रीना शर्मा ने बताया कि संगठन द्वारा 12 से 23 जनवरी तक कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों में कर्तव्य निष्ठा व राष्ट्रबोध विकसित करना है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अतिरिक्त जिला मंत्री राजेश कुमार शर्मा ने शिक्षकों से मेरा विद्यालय मेरा तीरथ की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानाध्यापक महाराज सिंह मीना ने शिक्षकों को समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में उपशाखा अध्यक्ष जितेंद्र कंसाना ने आभार व्यक्त किया। मंच संचालन देवेंद्र स्वर्णकार ने किया। इस अवसर पर शिक्षक व संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन की समस्याओं का समाधान है। ज्ञानेंद्र सिंह, राजाखेड़ा न्यूज। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के गीता स्वाध्याय मंडल भिंड द्वारा गीता के प्रचार प्रसार हेतु चलाए जा रहे घर घर गीता अभियान के तहत इटावा रोड स्थित जोशी नगर में सनशाइन एकेडमी कोचिंग में गीता स्वाध्याय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य यजमान प्रशांत पाठक द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से हुआ। जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा ने गीता स्वाध्याय पत्र व सुभाषित का वाचन कर छात्रों को नियमित गीता अध्ययन के लिए प्रेरित किया। समाज सेवी गगन शर्मा, खेल प्रशिक्षक राधे गोपाल यादव व सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार प्रदीप ऋषिश्वर ने गीता के कर्मयोग, सद्विचार व सत्कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान निहित है। उन्होंने कर्म करते रहने और फल की चिंता न करने का संदेश देते हुए छात्रों से प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अमृत वचन, स्वागत गीत एवं गीता आरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। अंत में ओम नारायण ओझा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गीता प्रेमी, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गीता का प्रचार हो, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। पहले सा मेरा भारत ये, पहले सा मेरा भारत ये, जगत गुरु फिर एक बार हो, जगत गुरु फिर एक बार हो। वेदों का उद्घोष मधुर हो, वेदों का उद्घोष मधुर हो। उपनिषद। राजाखेड़ा नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारियों से जनता पूछ रही सवाल, सड़कें बनी दरिया, बीमारी फैलने का सता रहा डर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में संभाग में मिला दूसरा स्थान, धरातल पर शून्य। राजाखेड़ा नगर पालिका कस्बे की जनता जनार्दन नरकीय जीवन जीने को मजबूर। राजाखेड़ा न्यूज। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भरतपुर संभाग में दूसरा स्थान पाने वाली राजाखेड़ा नगर पालिका की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है। कस्बे के राजाखेड़ा धौलपुर हाईवे सहित पटसरिया एजेंसी से हाट मैदान बाईपास रोड तक जल निकासी न होने से सड़कें गंदे पानी के दरिया में तब्दील हो गई हैं। इससे आमजन, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालियां सिल्ट से भरी होने के कारण पानी सड़कों पर बह रहा है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी रोज इसी मार्ग से गुजरते हैं। जनता का कहना है कि स्वच्छता रैंकिंग केवल फाइलों तक सीमित है, धरातल पर हालात शून्य हैं। वहीं नगर पालिका में कुछ जमादारों को कार्यालयों में बैठाकर मंत्रालयिक कार्य कराए जाने और सफाई कार्य से दूर रखने के आरोप भी लगे हैं। जनता सवाल उठा रही है कि जब जमीनी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है तो आखिर कब तक राजाखेड़ा की जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर रहेगी। जीएसएस मत्सूरा से निकलने वाले 11 केवी फीडरों से जुड़े गांवों में बकाया विद्युत बिल वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। 33/11 केवी जीएसएस मत्सूरा से निकलने वाले 11 केवी फीडरों से जुड़े गांवों में बकाया विद्युत बिल वसूली को लेकर आज विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। लंबे समय से बकाया चल रहे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख रुपए की बकाया राशि के एवज में 5 विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे गए। ये कार्रवाई गांव निवरी का पूरा, सूरोठी, बादलपुर, पूरा भक्तू, चौकपुरा सहित अन्य गांवों में की गई। विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बकायेदार उपभोक्ताओं में चेतावनी का संदेश गया। विद्युत विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दिनांक 21 जनवरी 2026 बुधवार को मत्सूरा जीएसएस पर आयोजित विद्युत शिविर का लाभ उठाएं तथा अपने बकाया विद्युत बिल समय पर जमा कराएं।
ताकि आगे किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई से बचा जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकायेदारों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में भी नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता बाड़ियार डी मीना, कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण कुलदीप शर्मा सहित विभागीय टीम मौके पर मौजूद रही। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए समय पर बिल भुगतान करने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय पाल बघेल गरिया महासभा ने सौंपा ज्ञापन, धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय पाल बघेल गरिया महासभा धौलपुर ने अति जिला कलेक्टर धौलपुर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, नगर निगम आयुक्त बनारस एवं जिला कलेक्टर बनारस के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में काशी बनारस के मणिकर्णिका घाट पर रेनोवेशन के दौरान लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर कड़ा विरोध जताया गया। समाज ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर पाल बघेल धनगर गरिया वंश की गौरवशाली विभूति, महान शासिका व समाज सुधारक थी, जिनका देशभर में हजारों मंदिरों व घाटों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रतिमा तोड़ा जाना समाज का अपमान है। महासभा ने निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई, प्रतिमा को पुनः सम्मानपूर्वक स्थापित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष लाखन सिंह बघेल, जगमोहन बघेल पूर्व मंत्री, राजस्थान, हरिप्रसाद बघेल, सुरेश चंद बघेल पूर्व जिला अध्यक्ष, संजय बघेल सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर, भूप सिंह बघेल सरपंच, राजवीर बघेल जिला उपाध्यक्ष, महेश बघेल, बबलू बघेल, हरिसिंह बघेल, सतेंद्र बघेल, अमरीश बघेल, मुकेश बघेल, शिव सिंह बघेल, दिनेश बघेल एवं मोनू बघेल सहित अनेक समाजजन उपस्थित रहे। कुलदेवी महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने कई सालों पहले, 100 सालों पहले इस हिंदुत्व की उन्होंने रक्षा की। पूरे देश के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर हैं, 12 से कुछ मंदिर हैं, अहिल्याबाई होलकर ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, नए नए मंदिर बनवाए। आज पूरे देश में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और हर देश के मुख्यमंत्री अहिल्याबाई होलकर की नाटक के तौर पर, प्रोग्राम के तौर पर, प्रशासन के तौर पर, विधायक के तौर पर, एमपी के तौर पर, सब जगह ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर इसकी जयंती को मनाया गया। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर कटकाजेश्वर एक स्थान है काशी विश्वनाथ में, वहाँ नगर परिषद द्वारा कोई कार्य कराया गया, वहाँ अहिल्याबाई की मूर्ति लगी थी, उसको नगर परिषद के स्टाफ ने उसको खंडित करने का कोशिश की और खंडित किया है। तो हमारा पूरा देश का धनगर गडरिया समाज लोगों में रोष भी है। जिला धौलपुर में भी काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी माननीय कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, मीडिया बंधुओं को भी बता रहे हैं कि ये बात ऊपर तक पहुँचे और ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। आज जो गडरिया समाज है वो पूरे देश में चाहे कहीं भी हो, हर जगह काफ़ी संख्या में रहता है और हमें तो अगर हमारी कुलदेवी से छेड़छाड़ होती है तो इस छेड़छाड़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बघेल समाज जिंदाबाद। पत्रकार भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन, राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव गुनपुर में रविवार को ठाकुर समाज के कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री एवं पूर्व भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर ग्रामीणों ने नीरजा अशोक शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजाखेड़ा में एक परिवार की दमनकारी नीतियों से त्रस्त होकर लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। टूरी तोमर ने कहा कि राजाखेड़ा का विकास भाजपा के नेतृत्व में ही संभव है, जबकि वर्तमान विधायक ने जनता का शोषण किया है। भाजपा की सदस्यता लेने वालों ने नीरजा शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास के लिए साथ चलने का संकल्प लिया। भाजपा की सदस्यता लेने वालों में सुल्तान सिंह तोमर, साहब सिंह तोमर, राकेश, वीरो, प्रमोद, वकील, रघुराज, शिवा तोमर, रमेश धाकरे, तिलक सिंह दिवाकर, विजयपाल दिवाकर, राम लक्ष्मण बघेल, रामखिलाड़ी बघेल, कैलाशी बघेल,
विजेंद्र तोमर, रामजीत तोमर, नरेश तोमर, कृष्ण आनंद महाराज, महेश साधु, कमल सिंह व ओमवीर शामिल रहे। कार्यक्रम में भाजपा मुरैना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, बनवारी सिसोदिया, प्रदीप तोमर, राधेश्याम सरपंच, रामू सिकरवार, डॉक्टर दिलीप तोमर सरपंच सहित अनेक भाजपा नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष तोमर ने किया। अरे रुको और अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरा कुशासन इन्होंने किया है। जनता पूरी तरीके से बसेड़ी में सड़क पर लग रही सब्जी मंडी से यातायात बाधित, हादसों का खतरा। बसेड़ी न्यूज। नगर पालिका बसेड़ी क्षेत्र में ग्रामीण बैंक के पास वर्षों से लगने वाली सब्जी मंडी इन दिनों निर्धारित स्थान के बजाय मुख्य सड़क पर संचालित हो रही है। इससे प्रतिदिन सुबह के समय वाहन चालकों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर सब्जी ठेलों व विक्रेताओं के जमावड़े के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाती है और आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। सब्जी मंडी के कारण क्षेत्र में निराश्रित पशुओं व गोवंशों का भी जमावड़ा बना रहता है। अचानक पशुओं के सड़क पर आ जाने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों में रोष है। लोगों का कहना है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। यह मुद्दा CLG कम्युनिटी लाइजन ग्रुप की बैठक में भी उठाया जा चुका है। इसके बावजूद नगरपालिका व पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सब्जी मंडी को शीघ्र निर्धारित स्थान पर संचालित कराया जाए, ताकि यातायात सुचारू हो सके और हादसों से बचाव किया जा सके। हाईवे पर नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर होगी सख्त कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। हाईवे पर सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ धौलपुर पुलिस एवं यातायात पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों की अनदेखी कर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी धौलपुर कृष्णराज जांगीर तथा ट्रैफिक प्रभारी बलविंदर सिंह के नेतृत्व में थाना सदर क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान हाईवे पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटवाया गया और वाहन चालकों व दुकानदारों को समझाइश दी गई। साथ ही शहर के व्यस्ततम मार्ग गुलाब बाग से जगदीश तिराहा तक दुकानों के सामने किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करें। वहीं दुकानदारों को भी अपने प्रतिष्ठानों के सामने वाहन खड़े न होने देने की हिदायत दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुकानदार निजी लाभ के लिए सड़क किनारे वाहन खड़े करने की अनुमति देता है तो उसके विरुद्ध भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लुक्का गैंग के डकैत को 10 वर्ष का कठोर कारावास। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने दी जानकारी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के विशिष्ट न्यायालय ने आर्म्स एक्ट एवं पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में लुक्का गैंग के डकैत को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने राजवीर उर्फ रज्जो पुत्र दीवान सिंह, निवासी छिंगा का अड्डा, अतराजपुरा, थाना कंचनपुर को दोषी करार देते हुए ये दंडादेश पारित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मामला वर्ष 2024 में थाना बसेड़ी में दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने एवं पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज था। विवेचना में सामने आया कि आरोपी लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य था और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा। प्रकरण के अनुसार पुलिस ने आरोपी को पिपरोन पुलिया के पास से अवैध हथियार व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नकली घी बनाने की शिकायत पर खाद्य विभाग का छापा, फैक्ट्री सील। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के रीको क्षेत्र में नकली घी बनाए जाने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री परिसर को सील कर दिया। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह ने बताया कि विभाग को नकली घी निर्माण की शिकायत मिली थी, जिस पर टीम ने रीको क्षेत्र में अल्फा फैक्ट्री के पास स्थित परिसर की जांच की। जांच के दौरान फैक्ट्री 2 हिस्सों में संचालित पाई गई। एक हिस्से में नेमिनाथ व सुधर्म ब्रांड के देसी घी के खाली पीपे, प्लेन पीपे एवं बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री मिली। वहीं दूसरे परिसर में आनंद लाइट और ओम लाइट ब्रांड के इंटेस्टरीफाइड फैट की पैकिंग से जुड़ा सामान बड़ी मात्रा में पाया गया। छापे के समय दोनों परिसरों में केवल चौकीदार मौजूद था। जांच के बाद खाद्य विभाग की टीम ने दोनों फैक्ट्री परिसरों को सील कर दिया। संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन के कार्य समयबद्ध पूर्ण हो, जिला कलेक्टर धौलपुर। न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस तैयारियों, फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राजस्थान संपर्क पोर्टल, जन सुनवाई, सड़क मरम्मत, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन के तहत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अत्यधिक सर्दी को देखते हुए रैन बसेरों व आश्रय स्थलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा। उन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमापूर्ण व सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के निर्देश देते हुए परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता व विद्युत आपूर्ति सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई एवं ऐतिहासिक इमारतों पर विशेष रोशनी कराने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा, जिला परिषद, महिला अधिकारिता, शिक्षा एवं परिवहन विभाग को निर्धारित थीम पर झांकियों के प्रदर्शन के निर्देश दिए। सार्वजनिक विभाग व नगर परिषद को सड़कों के पैचवर्क व मरम्मत कार्य शीघ्र कराने को कहा। राजस्थान संपर्क पोर्टल व जनसुनवाई में लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। बैठक में उपवन संरक्षक वी. चेतन कुमार, एडीएम हरिराम मीना सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।